अब हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे, कन्या राशि के बारे में, कि कन्या राशि के लिए वर्षफल कैसा रहेगा 2023 में, अच्छा, बुरा, मिश्रित। तो कन्या राशि वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको कोई फालतू परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी आपके सामने इस पूरे वर्ष में कि जिसको लेके आप सोच जाएं कि या तो हम डूब जाएंगे या बैठ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर हम लोग इसके आगे का भी बात करें तो इसके आगे में हम लोग ये बात बताते हैं आपको कि छोटी मोटी बीमारियां जो आपकी रहेंगी उनको आप धीरे धीरे थोड़ा सा दवाइयों से, थोड़ा सा परहेज से उसको नॉर्मल करने की कोशिश करें। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उस वर्ष के पहले सप्ताह के बाद वो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य अपने आप ठीक होने लग जाएगा। दवाइयों को सेवन करने से बचने की कोशिश करें, परहेज पे ज़्यादा जाएं और अपने आप को सेहतमंद रखने की ज़्यादा कोशिश करें। दूसरी और सबसे बड़ी चीज़ वो ये कि खासकर ये मैं आपको बता रहा हूँ वर्ष की दूसरी तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के बीच के लिए, कि कोई भी फैसला या कोई भी सलाह किसी की मानने से पहले और लेने से पहले उसको एक बार ठंडे दिमाग से ज़रूर सोच लें, क्योंकि ये 3 महीने में ली गई सलाह या 3 महीने में लिया गया कोई भी बड़ा फैसला ये आपको निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। बाकी जो आपका पूरा साल है वो मिला जुला मिश्रित फल देगा। कोई ऐसी सामान्य कोई ये नहीं। अगर आपका कोई पुरानी परेशानी चली हुई आ रही है तो वो ठीक होती चली जाएगी। इस साल आपको धन, कैरियर और व्यवसाय के नए आयाम खुलेंगे भी और आप कमाएंगे भी। ये नहीं कि खुलेंगे, आप खुलेंगे भी और उसमें आप आगे बढ़ेंगे भी और आगे आपकी कमाई भी बहुत बढ़ेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि फालतू वाद विवादों में पड़ने से बचें। और दूसरी जो मैंने आपको एक सलाह दी है कि वो जो दूसरी तिमाही आएगी अप्रैल से जून की, उसमें किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वर्ष कोई विवाह का योग बनाने की सोच रहे हैं तो उसको या तो तीसरी तिमाही जो रहेगी हमारी जुलाई से सितंबर के बीच में कर लें, या फिर वो अगले साल के लिए उसको टाल दें, क्योंकि इस साल आपका विवाह का जो प्रॉपर योग है वो थोड़ा ठीक नहीं बैठता। बाकी आपका पूरा साल मिला जुला मिश्रित रहेगा। कोई ऐसी फालतू परेशानी वाली बात नहीं है। आपको 3 छोटे छोटे उपाय मैं बताता हूँ जो आपको करने हैं, और उसमें एक उपाय थोड़ा अलग सा है, आप सुनकर हंसेंगे। चलिए वो मैं बाद में बताऊंगा इसके अंत में। तो पहला उपाय तो ये है कि आपको हर मंगलवार को हनुमान जी का सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सुंदरकांड ना भी कर पाएँ क्योंकि बड़ा होता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को भोग लगा के प्रसाद ज़रूर बांटना है। दूसरी चीज़, आपको हर शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना है और दिया जलाना है, शनिदेव के पास में भी और पीपल के पेड़ पर भी। तीसरा उपाय जो है वो है आपको कि शिवलिंग पर आपको जल अभिषेक करना है। पूरा रुद्र अभिषेक कर पाएँ तो सबसे बेहतर, नहीं भी कर पाएँ तो शिवलिंग पर जल के साथ में थोड़े से चावल और तिल को चढ़ा दें। ये हर सोमवार कर लें। अगर आप रोज़ भी नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में एक दिन हर सोमवार आप इसको कर लें। अब आ जाइए चौथे उपाय पर, जिसको मैं बोलने से पहले थोड़ा हंसा था। आपके अगर कोई भी छोटे भाई या छोटे बहन हो तो उनको रुष्ट ना करें, उनको खुश करने की कोशिश करें। उनको कोई गिफ्ट अच्छा देकर, कोई उनकी बात मानकर, ये नहीं कह रहा गलत बात मानकर, मैं कह रहा हूँ कोई बात मानकर उनकी, और उनसे कोई द्वेष हो तो उसको हटाकर, अगर आपकी लड़ाई चल रही हो तो उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके, उनको जितना आप खुशी देंगे उतना ही आपके जो मार्ग है ना तरक्की के, व्यवसाय के, सेहत के, वो बड़े प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। तो आपके कोई भी छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स, तो आप उनका पूरा ध्यान रखेंगे। जितना आप उनका ध्यान रखेंगे ईश्वर आपका उतना ध्यान रखेगा।
अब बात करते हैं हम तुला राशि वालों के लिए। ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा ठीक और थोड़ा सा खराब रहेगा। पूरी तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिश्रित फल देने वाला वर्ष आपके लिए रहेगा। कभी तो आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी बिल्कुल प्लेन और स्मूथ रोड पे बहुत तेज़ी से भाग रही है, और कभी आपको लगेगा साहब बड़े उबड़ खाबड़ रास्ते पर फंस गए, बड़े जाम में फंस गए। एक तो रास्ता उबड़ खाबड़, ऊपर से जाम। तो कुछ इस तरह का मिश्रित फल देने वाला रहेगा। इस दौरान में सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि आपकी आय के स्रोत बहुत अच्छे से बढ़ेंगे इस साल। भले वो नौकरी से हो, धन से हो, व्यवसाय से हो, या आपने कोई सरकारी नौकरी का या किसी नौकरी का बार बार प्रयास कर रहे थे, उसमें इस साल आपके पास होने की पूरी उम्मीद रहेगी। शादी विवाह के योग भी आपके इस साल पूरे बनेंगे। कोई दंपति अगर संतान के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं इस साल, तो वो भी कोशिश कर सकते हैं। उनकी कोशिश पूरी तरह से परिपूर्ण रहेगी। आपको कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखना है इस साल में। तो वो ये ध्यान रखना है कि एक तो किसी को भी सलाह देने से बचें। क्या करने से बचें? सलाह देने से बचें। दूसरी बात, किसी से भी ज़्यादा बात करने से बचें। जितनी ज़रूरत हो बात उतनी कीजिए। फालतू विचार विमर्श करना, इधर उधर की बातें करना मत करें। आपको थोड़ा सा शायद उसका गलत रिजल्ट मिलेगा। हाँ, किसी की सलाह लेने से ना बचें। अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि इस वर्ष अगर आप कुछ भी काम बिना सलाह लिए करेंगे तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। सेहत की अगर हम आपकी बात करें तो सेहत आपकी ठीक रहेगी। कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा जो तीखा खाना टाइप होता है, तीखा खान पान का, यानी कि अपने पेट का आपको ध्यान रखना इस वर्ष थोड़ा ज़रूरी है। तो थोड़ा तीखे या बाहर के ज़्यादा खाने पीने से बचें। इस वर्ष तुला राशि वालों को सबसे ज़्यादा बचना है अपने क्रोध से, अपने गुस्से से, किसी भी तरह की बहसबाजी से। आप किसी फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। अगर घर में भी कुछ माहौल ख़राब हो रहा है तो आप उठ के चले जाएं। कोशिश करें कि इससे बहस ना करें, कोई लड़ाई ना करें, कोई झगड़ा ना करें, कुछ ऐसा ना करें। ये आपके लिए परेशानी भी ला सकता है इस साल, छोटी भी और बड़ी भी ला सकता है। दूसरी बात, आपको परेशान भी कर सकता है। खुद भी आप अपने आप में परेशान रह सकते हैं और काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं। तो इस वर्ष इन सब चीज़ों से बचें। बाकी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेहत आपकी बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। शादी विवाह के योग अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आराम से बनेंगे। नई संतान के योग के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आपके इस साल सही रहेंगे। आय के बहुत अच्छे योग हैं। आय के, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, नौकरी हो या व्यवसाय हो, इस साल आपके बहुत अच्छे योग हैं। 3 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक तो लगातार 21 दिन तक हर शनिवार के दिन, हर शनिवार के दिन नहीं, शनिवार से शुरू करके लगातार 21 दिन तक आपको शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाना है। दूसरी चीज़, आपको शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है। अगर आप पूरा रुद्राभिषेक कर सकें तो बहुत बेहतर है, नहीं कर सकें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम हर सोमवार के दिन तो जल चढ़ा दें। और उस जल के साथ में चावल और तिल ज़रूर चढ़ाएं। तीसरी चीज़, किसी भी तरीके से कोई भी गहरे रंग के कपड़े जैसे लाल, भूरे, काले, इन सब तरह के कपड़ों को पहनने से बचें। हल्के रंग के कपड़े पहने, जैसे सफ़ेद हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, हल्का हरा हो गया, या कोई भी और हल्के रंग के कपड़े जिनको हम वार्म कलर्स नहीं कहते, कूल कलर्स बोलते हैं, उस तरह के कपड़े पहने, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। क्रोध करने से बचें। और सबसे लास्ट में एक बात ये कि अपने माता और पिता दोनों का जितना आशीर्वाद आप ले सकें, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में एक और मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हर बृहस्पतिवार के दिन कुछ भी दान करें, थोड़ा सा पीली चीज़ों का, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़्यादा नहीं, 4 या 5 केले गायों को ज़रूर खिलाएं। अब हम बात करेंगे 2023 के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगर हम वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करते हैं तो वृश्चिक जातक वाले वैसे भी अपने आप में थोड़े शांत स्वभाव, अकेले रहना पसंद करने वाले,
सब ठीक ठाक होता है। तो ये वर्ष आपके लिए एक तरीके से मान के चलिए, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बिल्कुल एक न्यूट्रल फेस की तरह से अपने काम करेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, आपको 2 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। पहली बात तो अपनी संतान से बहस करने से बचें, क्योंकि उसमें थोड़ा वाद विवाद होने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। और पहली तिमाही यानी कि जनवरी से लेकर और मार्च तक, जब तक आपका बृहस्पति आपकी राशि में वापस अपने स्थान पर नहीं बैठते हैं, तो उससे पहले किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन से बचें। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी तरह के लेन देन या पैसे के लेन देन से बचें या वित्तीय लेन देन से बचें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाके परेशानी क्रिएट कर सकता है। दूसरी चीज़, आपको अपने खाने का थोड़ा खास ख्याल रखना है। तो बाहर के खाने से और थोड़े चटपटे खानों से बचने की कोशिश करें। और अपने स्वास्थ्य के लिए अगर थोड़ी मेहनत या कसरत वगैरह आप अपने डेली के शेड्यूल में कह लीजिए या डेली के नियम में अपना लेकर आएँ उसको। कोई भी छोटी मोटी बीमारी भी हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। बाकी और ऐसा कोई ये नहीं है। हाँ, इस साल आपकी अगर शादी वगैरह नहीं हुई है तो आपकी शादी के लिए थोड़ी चॉइस अलग रहती है, बट आपकी शादी के योग बहुत अच्छे हैं। आपको जैसी आपकी चॉइस है वैसा आपको जीवन साथी आपका मिल जाएगा इस साल। गहरे रंगों से और या आप परहेज़ करें। किसी भी तरह का लाल, काला, भूरा रंग ये पहनने से बचें, इनका इस्तेमाल करने से बचें। कोशिश करें हल्के रंग का, जैसे हरा हो गया, सफ़ेद हो गया, या लाइट कलर का, इसका ब्लू कलर यानी कि हल्का नीला रंग हो गया। तो इन सब कलर्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। कैरियर में थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो कैरियर में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो किसी भी तरह से अपने बॉस यानी कि जो आपके रिपोर्टिंग अधिकारी हैं उनसे किसी भी तरह की बहस से बचने की कोशिश करें। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी ट्राई कर रहे हैं तो अपनी पूरी मेहनत जितनी आप कर सकते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको इस साल थोड़ा सा अपने कैरियर में, व्यवसाय में, भले आपकी नौकरी हो या धंधा हो, आपका व्यवसाय हो, दोनों ही चीज़ों में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही आपके इच्छानुसार फल आपको मिलेंगे, नहीं तो थोड़ा सा आप उसमें परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं 3 उपाय बताता हूँ। पहले उपाय में तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू चढ़ाने हैं, जिससे आपके व्यवसाय और कैरियर में आपको तरक्की मिलेगी। दूसरी चीज़, आपको शिव जी की पिंडी पर हर सोमवार को रुद्राभिषेक कराना है। रुद्राभिषेक ना करा पाएँ तो कम से कम जल और दूध थोड़ा सा मिला के चढ़ा दें हर सोमवार को। और तीसरी और सबसे मुख्य चीज़, अपनी माता के चरण स्पर्श करके उनसे हमेशा आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। वो आपके चंद्र की स्थिति को प्रबल करेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में कि धनु राशि वालों के लिए 2023 का वर्ष कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष एक हाईवे बन के आएगा। गाड़ी बहुत तेज़ दौड़ेगी आपकी, बहुत तेज़। आपको वित्तीय वर्ष भी कह सकते हैं आपका ये, कि आपके लिए नई आपको वित्तीय लाभ बहुत देगा। आपका पैसा, धन, यश, कीर्ति ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बढ़ाएगा आपके लिए। आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा इस पूरे साल में। आपको कुछ कठिन फैसले लेने पड़ेंगे जो कि आपके लिए आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एक चीज़ में आपको सावधान करना ज़रूरी है कि किसी भी नए संबंध, नई पार्टनरशिप, नए लोगों के टच में आना या किसी भी नए प्रेम संबंध को अगर आप बना रहे हैं तो वो बनाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं और साथ में आपके साथ में कोई छल कपट भी कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह का नया संबंध अगर आप कहीं पे कोई क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी पहले जांच पड़ताल कर लें, तथा उन लोगों के कहने से या उन लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई धन निवेश या खर्चा ना करें। अगर ये करते हैं तो वो आपको निकट भविष्य में थोड़ा सा परेशानी के लिए कारक हो जाएगा। अगर आप बात करें कि आप शादी के लिए अगर देख रहे हैं, संतान के लिए देख रहे हैं, तो इस वर्ष आपकी शादी का पूरा योग रहेगा। आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा और वो आपको वैसा जीवन साथी मिलेगा जैसा कि आप लोग सोचते हैं ना कि हमारा जीवन साथी हमारे बारे में सोचे।
तो वो आपके लिए डेडिकेटेड जीवन साथी मिलेगा इस वर्ष अगर आप शादी करते हैं। और शादी के लिए आपका सबसे उचित समय जो रहेगा वो साल की आखिरी तिमाही यानी कि अक्टूबर के से लेकर और दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो आखिरी तिमाही रहेगी इस साल की, वो आपके लिए सबसे बेहतर समय रहेगा शादी करने के लिए। अब अगर हम बात करें कैरियर की, तो कैरियर में आपको अच्छी नौकरी के लिए अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको अपने खुद के दम पर ही मिल जाएगी। आपको बड़ी खुशी रहेगी उस चीज़ की भी। अगर आप व्यवसाय में लिप्त हैं तो आपका व्यवसाय भी नई नई आयामों को छुएगा, आपको अच्छे कमाई के अवसर देगा। प्लस आप कुछ अपने व्यवसाय से अलग अगर कोई दूसरा व्यवसाय भी यानी कि सेकेंडरी बिजनेस भी अपने व्यवसाय के चलते चलते शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। और धनु राशि वालों के लिए एक चीज़ और है कि उनको इस साल 2 उपायों का बड़ा ध्यान रखना है। एक तो कोई भी चांदी का छल्ला पहन ले। दूसरी बात, अपनी सुबह उठकर सबसे पहले अपनी माता के पैर छुएं और उनकी सेवा करें। और कुछ बूढ़ी औरतों को अपने हाथ से कुछ दान करें, ये उनके लिए सबसे बेहतर रहेगा। चंद्र को जल दें, चंद्र को जल दें। और हर सोमवार को शिवलिंग पर अगर रुद्राभिषेक करा सकते हैं तो वो ज़रूर कराएं, नहीं भी करा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम हर सोमवार को शिव जी पर जल ज़रूर चढ़ाएं। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात करते हैं। सन 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो बहुत अच्छा। बस एक छोटा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आप कैरियर के उद्देश्य से देख रहे हैं तो आपको इस वर्ष नए आयाम हासिल होंगे। आप नई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको वो भी मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ना खाली आपको नए प्रमोशन, नई नौकरी और व्यवसाय के नए आयाम मिलेंगे, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बहुत सारा बढ़ेगा। आपको अपने घर के सदस्यों से भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। सब कुछ ठीक रहेगा। वर्ष के पहले तिमाही में आप लोग एक ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने काम से काम, अपने धाम से धाम, कि ना किसी से फालतू मतलब, ना किसी से फालतू गॉसिप। बट अगर इस साल आपके मन में कोई बातें हों तो शेयर कर लिए कीजिए, क्योंकि इस साल बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप अपने मन से किसी को कहना चाहेंगे पर आप नहीं कह पाएंगे। तो उसकी वजह से बहुत सारे, जैसे बिना कुछ कहे सुने, बहुत सारी अपने आप में ही लोग सोच लेकर बैठ जाते हैं ना आपके बारे में। वो कई बार लोग सोच लेकर बैठ जाएंगे, भले ही हो सकता है उसमें आपके बॉस भी हों और आपके परिवार के लोग भी हों। इवन आपके जो दाम्पत्य जीवन में आपकी पत्नी या पति भी हो सकते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों को सोच के बैठ सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं तो उसको खुल के करिएगा बातचीत। वर्ष के पहले तिमाही में किसी भी तरह के पैसे की खर्चे से या पैसे के इन्वेस्टमेंट से बचें। ऑल्दो इस साल आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे योग हैं। अगर आप किसी रियल एस्टेट में या किसी मेटल में, जैसे सोना में, चांदी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका बड़ा अच्छा फलदायी जो है फल मिलेगा। सेहत के हिसाब से ये वर्ष आपके लिए पूरा अनुकूल है। अगर आप शादी की बात कर रहे हैं तो दूसरी तिमाही के बाद यानी कि जुलाई से लेकर और दिसंबर के बीच तक आपकी शादी के पूरे योग रहेंगे और आप उसमें शादी करना चाहें तो वो अच्छा समय रहेगा आपकी शादियों के लिए। इसके अलावा अगर आपको मैं उपाय बताता हूं तो आपको 3 उपायों का स्पेशली ध्यान रखना है। पहला उपाय तो ये कि आपको हर मंगलवार के दिन मंगल यंत्र की पूजा करनी है तथा हनुमान जी को दिया जला के सुंदरकांड का पाठ अगर लंबा होता है, नहीं कर पाते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रसाद बांटना है। दूसरी चीज़, हर सोमवार के दिन आपको शिव जी की शिव चालीसा का पाठ करना है और शिव जी पर जोत जला कर आनी है। और तीसरी और मुख्यतः मेन चीज़ कि हर बृहस्पतिवार को अगर आप कुछ थोड़ा सा दान कर सकें, ज़्यादा भी कुछ नहीं तो थोड़ा सा 5 केले किसी गाय को खिला सकें तो वो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सन 2023 का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए इस साल एक बड़ी अच्छी खबर है कि ये वर्ष आपके लिए उन्नति के नए आयाम खोलेगा। आपको आपकी नौकरी में भी पदोन्नति दिलवाएगा। पदोन्नति के अलावा आपके व्यापार में भी आपको बहुत सारी नई नई उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा। आपके नए नए लोगों से संबंध जुड़ेंगे, व्यापार आपका आगे बढ़ेगा। 17 जनवरी तक आपको थोड़ा सा अपने खर्चों पर लगाम कसनी है, नहीं तो आपके खर्चे आपकी आय से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं, या
एक बिना बात के खर्चे जिसको आप कह सकते हैं वो हो सकते हैं। 17 जनवरी के बाद जब शनि देव अपनी दृष्टि में अपने गोचर में वापस पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ही आपका धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक होता चला जाएगा। इस साल आपकी विदेश यात्रा का भी योग है। विदेशों से आपके कुछ संबंध हैं तो वो भी आपके व्यापार के लिए नए आयाम खोलेंगे। और आपकी नौकरी अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप आराम से बदल लीजिए। नई नौकरी में आपको अच्छा पद, अच्छी तनख्वाह बढ़ के मिलेगा और आपका उसमें बहुत अच्छा खासा काम चलेगा। अप्रैल महीने में आप या आपके छोटे भाई बहन को थोड़ा बीमारी का दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंत में जब मैं उपाय बताऊंगा तो वो आप थोड़ा कर लेंगे तो आपको मानसिक शांति रहेगी। 22 अप्रैल से 10 मई के बीच में थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। हो सके तो किसी वाहन की ड्राइविंग से बचें, भले ही वो 2 पहिया हो या 4 पहिया वाहन हो, कोशिश करें उससे कुछ दिन के लिए बचें। अगर कहीं आना जाना है तो नॉर्मली जो सरकारी बसें हैं, ट्रेन है, हवाई जहाज़ हैं, इनका उपयोग करने की कोशिश करें। उसके बाद आपका समय बहुत अच्छा है। इस साल आप अपने दाम्पत्य जीवन को भी सुखमय बनाने के लिए कुछ कार्य करेंगे। 30 अक्टूबर के बाद में थोड़ा राहु की दृष्टि की वजह से आपके जीवन में या आपके जीवन में थोड़ा सा आपको परेशानी का कारक हो सकता है। आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं जिनकी वजह से आप परेशान रहेंगे। पर अगर आप कुछ थोड़ा पूजा पाठ पे ध्यान रखते हैं और साथ में किसी तीर्थ स्थल पे यात्रा करके और अपना करते हैं तो ये आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको अपने छोटे भाई बहनों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है 30 अक्टूबर के बाद में कि उनको कोई किसी भी तरह की समस्या ना रहे। ये अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो ईश्वर आपका ध्यान रखेगा। ये आपके लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कुछ उपाय जो आपको इस वर्ष में करने हैं। खासकर सबसे पहली चीज़, आपको हर शनिवार को शनिदेव पर दिया जलाना है और एक दिया पीपल के पेड़ पर जलाना है। दूसरा उपाय जो है वो आपको हर बृहस्पतिवार के दिन 5 केले जो है गाय को खिलाने हैं और अगर कोई बूढ़ी औरतें या बूढ़े बच्चे, गरीब बच्चे बैठे हों तो आपको उनको दान करने हैं। और तीसरा और सबसे मुख्य इलाज जो है वो आपके लिए है कि हर 5 मंगल में से एक मंगलवार को 1.25 किलो लाल मसूर की दाल पंडित जी को दान कर दें मंदिर में जाके शाम के समय, दिन के समय नहीं, फिर बोल रहा हूँ शाम के समय दान कर दें और उसका 11 रुपये का 21 रुपये का संकल्प चढ़वा दें और अपने हाथ से उसको दान करके आ जाएं। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कारक रहेगा, आपकी तरक्की के लिए भी, आपकी सेहत के लिए भी, आपकी सुख शांति के लिए भी। और एक उपाय जो आपको किसी भी पंडित से पूछ के अपने हाथों से करना है, ये उपाय रहेगा आपकी अमावस्या के दिन जो आपको दान करना है। या आप मेरे से पूछना चाहें तो आप अपनी ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं, मैं आपको उस पर पूरा का पूरा लिख के दे दूंगा। और ये जो दान करना है, ये दान वैसे नहीं करना, आपको ये बहते जल में प्रवाह करना है। ये सारी चीज़ें जो अमावस्या के दिन आपको शाम के समय करनी है। महीने में एक अमावस्या पड़ती है, आप हर 3 महीने की एक अमावस्या पे ये दान कर सकते हैं, हर महीने करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दान आप किसी पंडित से पूछ लें जो बहते पानी में प्रवाह होता है। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी मेरे पास छोड़ सकते हैं और मैं आपको इसका प्रॉपर उत्तर आपको दे दूंगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए सन 2023 का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए ये साल बड़े उतार चढ़ाव का रहने वाला है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी मानसिक परेशानियां देगा, कभी थोड़ा सुख देगा। तो इस साल ही आपके लिए मिश्रित फल लेकर आने वाला है। साल की शुरुआत की बात करें तो आपके लिए ये अच्छा फल देगा, आपके नए गठजोड़ भी बनाएगा, कार्य में पदोन्नति भी देगा, शरीर भी स्वस्थ रखेगा, आपके अपने घर परिवार में भी मेलजोल अच्छा रखेगा। और आप किसी नौकरी में हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत तरह से अच्छे आयाम प्रदान करेगा। बट 17 जनवरी के बाद में जैसे ही शनि अपने गोचर में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट, जैसे आंखों में पानी आना, आंखों में जलन, या बाएं पैर में चोट लग जाना निचले हिस्से में, या आप कह सकते हैं कि तीसरा इसका आयाम होता है कि आपको कुछ गले की तकलीफ़ होना। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ में होंगी
थोड़ा सा अपने पारस्परिक संबंध जो अपने कुटुंब और परिवार वालों से हैं उसमें भी थोड़े मतभेद पैदा हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको अपनी वाणी पे बड़ा संयम रखना है। क्रोध अनिश्चित आएगा, थकान बहुत ज़्यादा रहेगी, तो उस थकान को हटाना है। कोशिश करना है सुबह पहले प्रहर में उठें, और पहले प्रहर में उठ के पहले और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो नहा धो के केवल 1 लोटा जल भगवान श्री भोलेनाथ पर चढ़ाएं। तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। आपको थकान रहेगी अनिश्चित, क्योंकि शनि अपने आपके गोचर से हट के दूसरे गोचर में प्रवेश करेगा 17 जनवरी के बाद में। तो इन कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और 22 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच में जब बृहस्पति अपनी पोजीशन चेंज करेंगे इस वर्ष, तो वो गुरु चंडाल योग बनाएगा आपकी राशि के लिए। वो समय आपको खासकर अपनी सेहत का और अपनी वाणी का, दोनों का बड़ा ख्याल रखना है। कुछ लंबी यात्राओं से बचने की कोशिश करें, खुद की ड्राइविंग से बचने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, ज़्यादा तीखा खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना, बाहर का खाना, इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। और अपने किसी भी काम को हबड़ दबड़ में ना करें, वो हबड़ दबड़ आपको बड़ी नुकसानदायक हो सकती है। अपने कोई भी निकटवर्ती, भले ही आपकी धर्मपत्नी हो, आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, वो आपको कुछ कह रहे हैं तो आप उस समय जवाब ना दें, थोड़ी देर बाद सोच के जवाब दे दें। यानी कि आपको अपनी वाणी पे बड़ा नियंत्रण रखना होगा इस समय में। 30 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा राहत मिलनी शुरू हो जाएगी वापस, मोटा मोटा 4-5 महीने बाद में। 30 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आपकी कंडीशन, आपकी सेहत, आपकी बाकी सारी चीज़ें थोड़ा नॉर्मलाइज होती चली जाएगी। इस साल उतार चढ़ाव का रहेगा। तो ये जो मैं आपको 3 उपाय अब आखिरी में बता रहा हूँ, इन चीज़ों का आपको बड़ा खास तरीके से बिल्कुल ध्यान भी रखना है। और आपको ये उपाय करने ही करने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कर सकते हैं, आपको करने ही करने हैं। आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके एवज़ में आपकी धर्मपत्नी, आपके पति, आपकी माता, आपके पिता, आपके छोटे भाई बहन, कोई भी करें। बट खासकर अगर माता पिता या आपकी धर्मपत्नी, आपके पति करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहला उपाय तो है कि सुबह पहले प्रहर में 4 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में आपको भगवान श्री भोलेनाथ पर हर 5 हफ्ते के बाद में 1 हफ्ता छोड़ के कंटिन्यूसली, आप ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो हर 5 हफ्ते में 5 हफ्ते तो आप रुद्राभिषेक कीजिए। 5 चीज़ों से ज़्यादा मत कीजिए, जिसमें थोड़ा सा घी, थोड़ी सी बूरा, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही और थोड़े से चावल और थोड़ा सा काले तिल। मैंने केवल 6 चीज़ें बताई हैं, ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा मान के चलिए तो आप आधा किलो दूध, 100 ग्राम दही, 5 रुपए के काले तिल, 5 रुपए के चावल और जल आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा। और बूरा 5 या 10 रुपए की, और थोड़ा सा घी, आधा चम्मच 1 चम्मच घी से लेप करके और बूरा से शिवलिंग को साफ़ करके उसके बाद उस पर दूध दही का मिश्रण चढ़ाएं, फिर चावल और तिल चढ़ाएं और फिर उनको जल अभिषेक करें। ये आपको हर 5 हफ्ते करना है। 1 हफ्ता छोड़ना है, फिर अगले 5 हफ्ते करना है। किसी हफ्ते अगर आप इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो इकट्ठा 11 हफ्ते बोल के फिर छोड़ दीजिए 5 हफ्ते, और उस 5 हफ्ते में खाली सुबह जल तो चढ़ा ही दीजिए। जल, तिल और चावल, ये 3 चीज़ तो आपको पूरे साल बिन नागा करे कोशिश कीजिएगा चढ़ानी ही चढ़ानी है। दूसरी चीज़, मंगलवार के व्रत कर पाएँ बहुत अच्छा है। नहीं भी कर पाएँ तो आपको क्या करना है कि हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ घर में करें। कोई भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर घर में एक बार पाठ होना चाहिए। अगर आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी को प्रसाद हर मंगलवार को आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। हर तीसरे मंगल को आपको 1.25 किलो लाल मसूर की दाल 11 रुपये का संकल्प छुड़वा के पंडित जी को दान में देनी है, जिससे आपकी ये सब आपदाएं जो हैं वो शांत रहें। और तीसरी चीज़ जो है, हर बृहस्पतिवार के दिन, तीसरे, चौथे, 5वें, 11वें, हर तीसरे बृहस्पतिवार के दिन तो आपको थोड़ा चने की दाल का दान देना है पंडित जी को। वही संकल्प छुटवा के 11 रुपये, 21 रुपये, जैसे आपकी श्रद्धा हो। सवा पाव दे सकें, 1.25 किलो दे सकें, यह आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और लास्ट है वो ये कि हर शनिवार के दिन आपको तेल का दिया जलाना है शनिदेव पर और पीपल देवता पर।
साथ में जिस शनिवार को भी तीसरे में 5वें में आपको मौका मिले तो थोड़ा सा तेल, पाव भर, सवा पाव तेल, सवा किलो तेल, जो आप शनिदेव पर चढ़ा सकें, ये आप ज़रूर चढ़ाएं। ये 4 मुख्यतः हैं। अगर आप इसको पूरे साल करते रहेंगे तो जितनी आपकी आपदाएं हैं, देखिए वो पूरी तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, बट उसमें बहुत हद तक आपको कमी देखने को अपने आप ही मिलेगी और आपको खुद बहुत सुख शांति भी मिलेगी और आपका दिमाग भी ठीक उसमें स्थिति में ईश्वर रखेगा। नमस्कार।